हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुट एस, गेट एस, एसटीआईएन, इंट एरे और फ्लोट एरे में काम क्यों नहीं करते हैं। तो उसके पीछे दो रीज़न है। दो रीज़न बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं। पहले एक कैर एरे है, उसका नाम है सी। साइज नहीं देते हैं और यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं ज़ीरो प्रिंट कर, ज़ीरो इनिशलाइज करते हैं। तो अभी इस स्टेज पे हुआ क्या, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्टेज पे हुआ क्या। इस स्टेज में ऐसे मेमोरी में बक्सा बन गया और ऐसे स्प्लिट्स बन गए। तो स्प्लिट्स बन गए तो यहाँ पर स्टोर होगा Z, यहाँ पर स्टोर होगा E, यहाँ पर स्टोर होगा OR और यहाँ पर स्टोर होगा O। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाई है। तो जब भी आप एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं या इनपुट लेते हैं, जो भी इनपुट लेते हैं या कैरेक्टर एरे इसमें इनिशियलाइज करते हैं, तो हमेशा आपकी एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई होती है एट द एंड। वो क्या होती है आपको बताता हूँ। किससे ऑक्यूपाई होती है? पहली बात वो ऑक्यूपाई होती है बैकस्लैश ज़ीरो से। तो बैकस्लैश ज़ीरो करता क्या है? बैकस्लैश ज़ीरो है क्या? बैकस्लैश ज़ीरो को बोलते हैं नल कैरेक्टर। वो रिप्रेजेंट करता है कि एंड ऑफ द कैरेक्टर एरे है, मतलब स्ट्रिंग है। कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग, तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इसका सिंपल यही काम है कि रिप्रेजेंट करना कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। अब है क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आपने गेट टेस्ट से इनपुट लिया, गेट टेस्ट इसको हटा देते, गेट टेस्ट के इनपुट लिया, इसको हटा देते हैं इनिशियलाइजेशन को। तो गेट टेस्ट से भी आप इनपुट लेंगे, तो जब भी आप गेट टेस्ट से इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दिया ZER और ज़ीरो से इनपुट दिया, तो पुट टेस्ट जब भी आप करेंगे तो पुट टेस्ट को पता होना चाहिए ना कि कहाँ एंड होना है, क्योंकि आपने यहाँ पर लेंथ वेंथ कोई स्पेसिफाई नहीं की है। तो पुट टेस्ट को पता होना चाहिए कहाँ एंड होना है। तो जब भी आप गेट टेस्ट में जब आप इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं, तो एट द एंड आपका ये बैकस्लैश ज़ीरो एपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। बैकस्लैश ज़ीरो एपन हो जाता है। तो आपको पुट टेस्ट को पता चलता है कि मुझे बैकस्लैश ज़ीरो पे एंड होना है। तो जब भी वो प्रिंट कराएगा ना, तो बैकस्लैश ज़ीरो जब इसको मिलेगा तब वो पुट टेस्ट फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो आपको str_len भी फंक्शन ऐसे ही काम करेगा। str_len में क्या होगा? str_len में क्या होगा कि देखिए, जब हम पास करते हैं यहाँ पर सी, तब क्या होता है कि जब तक वो यहाँ से चालू करेगा str_len, तो यहाँ से घूमता रहेगा जब तक उसको बैकस्लैश ज़ीरो नहीं मिले तब तक वो चलता रहेगा। मैं आपको str_len फंक्शन अपना बना के दिखाता हूँ। हम अपना फंक्शन बना के देखते हैं कि क्या होता है। इंट एरे बना, इंट वो रिटर्न टाइप उसका इंट होता है क्योंकि लेंथ रिटर्न करेगा, हमको इंट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंट n इक्वल्स टू इसका रिटर्न टाइप इंट। इसको हम नाम देते हैं mystr_len, तो डिफरेंस लगे थोड़ा, str_len। और एक्सेप्ट क्या करेगा? कैर एरे। याद रखिएगा, कैर एरे एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप है कैर एरे। और अंदर क्या करता है, जब तक मतलब देखिए, पहले तो हमको लेंथ वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो, लेंथ वेरिएबल जो रिटर्न करने वाले हम लेंथ। और उसके बाद क्या होगा, जब तक वाइल सी ऑफ लेंथ उसको बैकस्लैश ज़ीरो नहीं मिलता, तब तक क्या कर, लेंथ को प्लस प्लस कर। देखिए होगा क्या, और एट द एंड लेंथ को रिटर्न कर। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए अभी होगा क्या। तो पहले लेंथ ज़ीरो है, समझिए मैंने यहाँ पर कॉल किया है फंक्शन को। यहाँ पर लेंथ ज़ीरो है, तो हमारी लेंथ हम लोग ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं। ज़ीरो मतलब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जब भी लेंथ यहाँ पर पॉइंट कर रहा है Z पे, तो Z चेक होगा कि क्या Z बैकस्लैश ज़ीरो के नॉट इक्वल है। यस, नॉट इक्वल है मतलब ट्रू। अंदर आ, लेंथ को प्लस प्लस का मतलब लेंथ को एक से भरा, यहाँ पर आ गया। अभी लेंथ हमारा E पे है, तो E क्या नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट करेगा फिर R पे, तो R क्या नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो, ये भी ट्रू है। आगे बढ़, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो O चेक होगा, O क्या नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो, यस ये भी ट्रू है। 4 हो जा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चेक होगा, पहले चेक होगा, ठीक है, कि ये C ऑफ 4 क्या ये नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो, ये तो फॉल्स है। इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो है, तो अंदर नहीं जाएगा, वाइल लूप ख़त्म, हमारा 4 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा देखिए, हमारा 4 आना भी चाहिए था। देखिए यहाँ पर 4 कैरेक्टर से, तो 4 आना भी चाहिए था। तो बैकस्लैश ज़ीरो मदद करता है लेंथ निकालने में। तो आप बोलेंगे कि यार ये
इंट एरे में भी होना चाहिए था आपको। पहला रीज़न कि ये कैरेक्टर है, \0 कैरेक्टर है, तो इंट एरे और फ्लोट एरे में आ नहीं सकता, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जब आप मैं आपको strlen जब फंक्शन है और जो ये पुटटेस्ट फंक्शन है, गेटटेस्ट फंक्शन है, जब आप यहाँ पर पास क्या करते हैं, देखिए सी का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो जब आप पास करते हैं कैरेक्टर एरे, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला भी कैरेक्टर एरे होना चाहिए ना, समझ रहे हैं आप। तो मैं अपना हमने बनाया लेंथ वाला फंक्शन, तो हम उसको रन करके देख लेते हैं %d और इसको n प्रिंट करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी आता है कि नहीं हमारा आउटपुट। मैं आपको थोड़ा बड़ा इनपुट दे देता हूँ, ZDRO एरर्स, ठीक है। तो हमारा कितने कैरेक्टर्स हैं देख लेते हैं, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स हैं। तो हमारा आउटपुट में देखिए 10 आ गया है, ओके। तो अगर एक और बात की आप ये देखिए, ये भी देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, 0 एरर्स अगर मैं स्पेस दे के दूँ तो अभी हमारा 11 आउटपुट आएगा, क्योंकि देखिए स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा ये बात। तो हमारा आउटपुट काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो strlen फंक्शन है पूरा का पूरा ऐसे ही बना हुआ रहेगा इनबिल्ट जो ये फाइल में, ठीक है, स्ट्रिंग फाइल में पूरा का पूरा ऐसे ही बना रहेगा। खाली आप यहाँ पर माय हटा दीजिए तो ये strlen फंक्शन बन चुका है हमारा। वैसे ही जो हमारा देखिए strlen पास क्या किया हमने, सी, तो यहाँ पर सी कैरेक्टर एरे एक्सेप्ट करने वाला। तो यहाँ पर हमको एंड पॉइंट पता है, बट अगर आप इंटीजर है, मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, आपको इससे समझेगा कि इंट एरे में क्यों नहीं है, इंट और फ्लोट एरे में क्यों नहीं है। तो एक इंट एरे बना देते हैं, नाम देते हैं 100, नाम देते हैं a और साइज देते हैं 100। तो आप इमेजिन कीजिए आप प्रोफेसर हैं, तो आप प्रोफेसर है, तो मैं आपका नाम मांगूंगा पहले, तो एंटर योर नेम। तो अभी नेम मांग रहे, अगर हम नेम मांग रहे हैं तो कैरेक्टर्स आएंगे तो हमको इनपुट कहाँ लेना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे में, गेटटेस्ट की मदद से इनपुट ले लेते हैं सी में। तो अभी आपने अभी इनपुट लिया, तो आप प्रोफेसर है तो आपका एक क्लास होगा, तो उस क्लास में मैं पूछता हूँ आपके पास कितने बच्चे हैं, printf एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे इनपुट लूँगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने मतलब कि एक इंटीजर में इनपुट लेना पड़ेगा, फॉर n में ले लेते हैं, ठीक है। तो %d m%10 इनपुट ले लेंगे। अभी मैं बोलूँगा कि उस सब रोल नंबर्स की सब्जेक्ट की मार्क डालो, मतलब कि अगर आप मैथ्स टीचर है तो मैथ्स की मार्क्स डालो, या प्रोग्रामिंग टीचर जो भी। तो मैं आपको बोलूँगा कि printf एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं आप मार्क्स डालेंगे। तो एक स्टूडेंट, अगर आपके पास देखिए 5 स्टूडेंट है तो आप 5 की मार्क्स डालेंगे, भेदभाव तो नहीं करेंगे, एक की स्टूडेंट की डालेंगे दूसरे को नहीं डालेंगे। तो 5 की डालेंगे तो हमको एरे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हमने एरे सीखी है तो हम एरे बनाएंगे। तो हमको इनपुट लेना है, तो i 0 से चालू होगा, <n तक जाएगा और i++, ठीक है। यहाँ पर <n तक जाएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, अगर आपकी लेंथ n है तो आपको n-1 तक जाएगा, या <n या तो <n=n-1, आप जो भी आप प्रेफर लगता है आपको वो कीजिए, ठीक है। और हमको यहाँ पर i बनाना पड़ेगा, i। अब यहाँ इसके अंदर हम एरे में इनपुट लेंगे, scanf %d, ठीक है, m%a ऑफ i। हमने इनपुट ले लिया है, नाम भी ले लिया है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कोड। हम आउटपुट नहीं देंगे, तो हम नाम दे देते हैं कि कंप्यूटर, हम कंप्यूटर प्रोफेसर कंप्यूटर है, हमारा नाम कंप्यूटर समझिए। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं समझिए 5, उनकी मार्क्स है, किसकी 100 है, कोई तो बहुत गंदी तरह फेल हुआ है उसकी -8 है, और किसकी 60 मार्क्स है, कोई तो 56 है, किसकी 23 है। तो एंटर दबा के देख लेते हैं क्या होता है। प्रोसेस फिनिश, बराबर इनपुट सब गए, ठीक है, सब बराबर इनपुट है। अभी इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जब भी आपने कैरेक्टर एरे का इनपुट लिया तब आपको पता नहीं था कि कितने कैरेक्टर इनपुट में आने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टर्स, तो आपको 8 कैरेक्टर पता नहीं थे। बट जब भी आपने इंट एरे में इनपुट दिया तब आपको पता था कि कितने कैरेक्टर्स इनपुट आने वाले, कितने इंटीजर्स इनपुट आने वाले हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर पता था 5 इनपुट आने वाले हैं, देखिए। बट देखिए इसके पहले आपको पता नहीं था कि आपको कितने कैरेक्टर्स इनपुट आने हैं। कंप्यूटर की जगह आप कुछ भी नाम दूसरे डाल सकते थे,
रमेश, सुरेश, जो भी आप डाल सकते थे, तो उनके कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता नहीं है आपको कितने होते थे। इसके लिए strlen फंक्शन इसमें है। इसके लिए str, अब देखिए आपके पास हमेशा लेंथ रहेगी, आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, आपके पास हमेशा लेंथ रहेगी इंट एरे और फ्लोट एरे में, मेजरली आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो आपको लेंथ निकालने की, लेंथ आपके पास है तो आप लेंथ निकालेंगे ही क्यों, सीधी सीधी बात। हमारी लेंथ अभी इंट एरे की लेंथ हमारी एन में स्टोर है, देखिए एन में, तो हमने एन में इनपुट मांगा था, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा लेंथ हमारे पास रहती ही है हमेशा, तो हमको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास लेंथ है तो आप इनपुट मांग सकते हैं, देखिए हमने इनपुट मांगा। आप आउटपुट भी ऐसे ही सेम दे सकते हैं, यहाँ पर स्कैनएफ की जगह प्रिंटएफ आएगा। तो मेजर लेंथ का ही काम है, तो लेंथ है आपके पास तो आप कर सकते हैं, बट आपके पास कैरेक्टर एरे में लेंथ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर strlen फंक्शन है। आपके पास, आप समझ चुकेंगे दो रीज़न क्या है। पहला रीज़न कि यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला कौन है, कैरेक्टर एरे, तो आप इंट एरे पास नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न कि यहाँ पर आपके पास देखिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए \0 है, \0 क्या है, कैरेक्टर, \0 कैरेक्टर है, तो इंट एरे और फ्लोट एरे में आएगा कैसे। \0 का काम क्या है, एट द रिप्रेजेंट करना है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमको हमेशा पता होता है कि एंड कहाँ होने वाली है, 5 नंबर्स के बाद, 5 नंबर्स के बाद, 5 इंटीजर्स के बाद। देखिए हमने 5 इंटीजर्स के बाद हमने एंड की, ऑब्जर्व कीजिए, तो हमको हमेशा एंड की लेंथ पता है एरे में, इंट एरे और फ्लोट एरे में हमेशा हमको लेंथ पता होती है, बट कैरेक्टर एरे में नहीं पता होती है। तो इसके लिए उधर फंक्शंस हैं और \0 काम करता है, उनकी मदद करता है, गेटएस, पुटएस और strlen में मदद करते हैं उनकी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाय बाय।